गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। सुबह की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का आज प्रदर्शन होना है। पेपर लीक के विरोध में आज बीजेपी युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुटेंगे विधानसभा के बाहर। तो आज बीजेपी के सियासत के लिए जाहिर तौर पर बड़ा दिन है। आज पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन होगा। पेपर लीक के विरोध में आज बीजेपी युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जुटेंगे। विधानसभा का घेराव होगा और सतीश पुनिया पहले ही कह चुके हैं कि ये ऐसा प्रदर्शन होगा जो अब तक के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में देखा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कार्यकर्ता प्रदेश भर से विधानसभा के बाहर जुटेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर होने जा रहा है। चुनावी साल पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में आती हुई और विपक्ष की भूमिका में युवाओं की आवाज बनने की कोशिश के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। सड़कों पर आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी की युवा विंग यानी कि युवा मोर्चा आज प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता आज जयपुर में विधानसभा के बाहर जुटेंगे। और वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। सालासर बालाजी में आज वो जन्मदिन मनाएंगी। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा करेंगी राजे। सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक अभिनंदन सभा होगी और शाम 5 बजे से फाग महोत्सव होगा। तो ये पूरा दिन का कार्यक्रम कि किस तरीके से वसुंधरा राजे आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन है बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीएम फेस के रूप में वसुंधरा राजे अपने आप को रखने की कोशिश लगातार करती रही हैं और अब वसुंधरा राजे का बर्थडे सेलिब्रेशन जहां पर उनके समर्थक दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। सालासर बालाजी में आज उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अब देखिए सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा करेंगी राजे और उसके बाद 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अभिनंदन सभा उनकी होगी। शाम 5 बजे फागोत्सव। शनिवार को भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, आक्रोश रैली या जन्मदिन में दिखेगी जनाधार की शक्ति। शक्ति प्रदर्शन से पहले कांग्रेस की नसीहत। त्रिपुरा और नागालैंड में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी अगले चुनावों में राज्य में जीत का दावा कर रही है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी अपनों को एक साथ एक मंच पर लाने की होगी। वक्त वक्त पर उसके अपने नेता ही पार्टी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकते। शनिवार का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ पार्टी अब तक का सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। पार्टी का दावा है कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सरकार की नाकामी के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोलेंगे। बड़ी संख्या में हर तबके का 36 कौम का नौजवान आएगा और इस पेपर लीक पर सरकार को जगाने का, सरकार से मांग करने का और सरकार को प्रतिकार करने का काम करेगा। एक नौजवानों की अनुशासित संख्या उसमें आएगी। मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक पार्टी के ही विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का ऐसे समय में एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सालासर में बड़ी संख्या में लोग राजे को बधाई देने पहुंचेंगे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। दिन भर विधानसभा में अपनी ही पार्टी के विधायकों के बीच रहने वाले सिंघवी सालासर में वसुंधरा राजे के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं है, ये जन्मदिन मना रही है, ये कभी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी के जन्मदिन के अवसर शुभ अवसर पर प्रदेश से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पार्टी भले ही एकजुट होने का दावा करती हो, लेकिन प्रताप सिंह के बयान के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और वसुंधरा राजे के बहाने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा।
उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे को राजी करके राजनीति करें तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो उनका नाम वसुंधरा है। नाम वसुंधरा है, दम है। आप बीजेपी के लोगों को मैं एज ए मित्र राय दे रहा हूं, वसुंधरा जी को राजी करके तुम राजनीति करोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन वसुंधरा जी को नाराज करके तुम राजनीति करना चाहोगे तो सुन लो, जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस परिवार का अंत हो जाता है। उधर वसुंधरा राजे और पार्टी संगठन के बीच उपजे विवाद के बीच प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शनिवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे। पहले पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, फिर शाम को सालासर में पूर्व सीएम राजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में। अरुण सिंह के शुक्रवार को अचानक बने कार्यक्रम को पार्टी आलाकमान की दखल के रूप में देखा जा रहा है। संगठन और राजे गुट के बीच जारी विवाद को थामने के लिए अरुण सिंह को शांति दूत बनाकर भेजा जा रहा है, जो दोनों धड़ों को साधेंगे, आपसी रिश्तों में आई तलखी को कम करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दोनों ही जगह जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया, जो जहां पहुंच सके पहुंचे। पार्टी संगठन को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। दोनों ही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है। युवा मोर्चा का कार्यक्रम है वो भर्ती को लेकर है, पेपर लीक को लेकर है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर है। और माननीय वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जिन कार्यकर्ताओं को जैसे समय मिलेगा उस समय के अनुसार सभी कार्यकर्ता दोनों ही कार्यक्रम में रहेंगे। भले ही अरुण सिंह के आने से पार्टी विधायकों को दुविधा से राहत मिलेगी, मगर फिर भी कौन कहां कब पहुंचा इसका हिसाब पार्टी का संगठन भी रखेगा और राजे का धड़ा भी। आखिर पावर तो पावर है, ये स्थायी रूप से टिकता कहां है। बीजेपी में नेताओं के मतभेद भले ही जगजाहिर हैं, मगर पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ही धड़ों को साध कर चल रहे हैं, इसलिए तस्वीरों में सब साथ साथ नजर आ रहे हैं। शायद इसी धर्म संकट को टालने के लिए अरुण सिंह दिल्ली से जयपुर शांति दूत बनकर आ रहे हैं, यही साबित करने के लिए कि वाकई बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बर्थडे सेलिब्रेशन आज सालासर बालाजी में। आज राजे जन्मदिन मना रही हैं और देखिए पूरे दिन का कार्यक्रम कैसे रहेगा, ये जरा नजर डाल लीजिए। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा करेंगी राजे और सुबह 11:30 बजे से 4 बजे तक अभिनंदन सभा होगा। इसके साथ ही 5 बजे फाग महोत्सव भी। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ संगठन का प्रदर्शन, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का सेलिब्रेशन, किस तरह से सियासी हलचल इस वक्त हो रही है, जरा बताइए। जी हाँ, देखिए चुनावी साल में ये 2 बड़े कार्यक्रम जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए आज से हो जाते हैं क्योंकि वसुंधरा राजे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है वो कर रही है और पार्टी जो लेकर आज प्रदर्शन जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन जो है वो 8 मार्च को आता है, लेकिन 4 मार्च को क्योंकि होली आ रही है इसलिए से 4 मार्च को मनाया जाना तय किया गया और सालासर बालाजी में पूरा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि तमाम बड़े नेता जो है वो इसमें संभवतः शामिल हो सकते हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने का कार्यक्रम पहले ही आ चुका है कि वो आज बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। आज चूंकि बीजेपी का प्रदर्शन भी है इसलिए से ये माना जा रहा है कि जहां पर जितने नेता पहुंचेंगे उस धड़े की उतनी स्वीकार्यता जो है वो बीजेपी में बढ़ेगी और दिल्ली तक ये संदेश जो है वो जाएगा। तो माना जा रहा है कि क्या क्लियर हो पाया है कौन कौन से नेता जन्मदिन में जाने वाले हैं और कौन कौन से नेता प्रदर्शन में जाने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं की बात करें तो कालीचरण सराफ है, राजपाल सिंह शेखावत है, अशोक परनामी है, कई सांसद हैं, वो जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस तरह जो बीजेपी का प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें जो है वो सतीश पूनिया जा सकते हैं, अरुण सिंह जो है प्रदेश प्रभारी दिल्ली से जो है वो आ रहे हैं। कई विधायकों को कहा गया है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, चूंकि ये
युवा मोर्चा का, बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो प्रदर्शन है, तो पार्टी का प्रदर्शन है, इस लिहाज से बड़ी संख्या में नेता प्रदर्शन में भी जो है वो शामिल होंगे। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद कौन कौन लोग जो है वो सालासर बालाजी धाम पहुंचते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सौरभ, चूंकि एक दिन में 2 कार्यक्रम होने से नेता और कार्यकर्ता खेमों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रदर्शन तो कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ ही यहाँ पर प्रदर्शन, एक दूसरे के खिलाफ जो गुट बन चुके हैं उनका हो रहा है। बने रहिए सौरभ हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से अगली खबर लेते हैं और ये अच्छी राहत की खबर है। दरअसल जिस तरह से लगातार गर्मी परेशान कर रही थी राजधानी के लोगों के लिए, मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मौसम ने करवट ली है और शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की खबर। प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, मार्च में मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा था, कम से कम हल्की बूंदाबांदी से राहत मिली, कहां पर बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तेज गर्मी का दौर जो है वो फरवरी के अंत से ही जो है वो शुरुआत जो है वो हो चुकी थी और अब मार्च में जो है वो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो आज मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में अल सुबह से ही मेघ गर्जन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। साथ ही हल्की बूंदाबांदी जो खास तौर पर अजमेर रोड इलाका है, वहां पर जो है वो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान संभवतः ऐसा अंदेशा है कि आज दिन का तापमान जो है वो पिछले दिनों की तुलना में जो है वो कम रहने वाला है। तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ पर जो है वो संभवतः बादल छाए रहने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो होली से पहले कम से कम गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है। टोंक में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली तो कलेक्टर परिसर में बच्चों और महिलाओं के साथ आकर डेरा डाल दिया। वन विभाग ने टोडा रायसिंह इलाके में गड्ढे खोदने समेत अन्य कार्य कराया। काम पूरा होने के बाद भी लाखों का बकाया लेने पहुंचे मजदूरों को गाली गलौज करके भगा दिया गया। 30 से ज्यादा मजदूरों के सामने खाने का संकट है। बच्चों और महिलाओं के साथ कलेक्टर पहुंचकर प्रशासन से भुगतान करने की मांग की गई है। अब प्रशासन ने इन मजदूरों के लिए रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की है। सुबह वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर भुगतान कराया जाएगा। मैं टोडा रेंज में काम करने आया हूं साहब। हमें प्रति गड्ढा 18 रुपए प्रति गड्ढा की बात हुई थी मेरी, जिसमें मैंने 10,000 गड्ढे खोदे और 2,000 सीपीटी कंट्रोल में सफाई की है, जिसमें 200 रुपए प्रति नंग की रेट से हुई थी साहब। और मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा सर। जब से मैं आया हूं तो 10,000 दिए हैं सर। यहाँ तो कुछ कहते हैं, पैसा भी मांगते हैं तो अंडी भंडी गाली देता है ना, किधर कुछ कर नहीं रहा, बोलता है जा जहाँ जा तुमको मिले तो ले लेना पैसा, मैं नहीं दे रहा है सर। यहाँ भी आए तो यहाँ भी पुलिस वाले मार मार के भगाते हैं, कहते हैं यहाँ जाओ, वहाँ रहना है, यहाँ रहना है, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, देता नहीं है। आज 10 दिन हो गए बैठे हम लोग को। टोडा रायसिंह तहसील रामपुरा के पास कोई नर्सरी है, एमपी की लेबर थी, तो यहाँ का जो फॉरेस्टर है उन्होंने कहा कि यहाँ काम करना, गड्ढे खोदने का उनकी लिखा पढ़ी करके निश्चित हुआ था। वो लेबर आज यहाँ आ गई कि हमें पेमेंट नहीं दिया जा रहा, तो उनको कलेक्टर साहब से मिलवाया, फॉरेस्टर साहब उनको बुला लिया गया। उनके पास लिखा पढ़ी, उन्होंने कहा कि जो जिस हिसाब से गड्ढा जाए, तो कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि एक यहाँ के अधिकारी जाके उन गड्ढों की काउंटिंग कर लेंगे और इनका जो मेहनताना या जो मजदूरी बनती है पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। दौलत पारेख हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, सुबह की बात हुई थी कि भुगतान हो जाएगा, क्या अब तक भुगतान हो पाया है या संभावना दिख रही है? किस तरह की बातचीत प्रशासन और मजदूरों के बीच हो रही है इसको लेकर? देखिए, भुगतान सुबह की बात हुई है, सुबह हुई है, भुगतान होगा और खबर दिखाने के बाद में ये सुनिश्चितता प्रशासन ने भी की है कि भुगतान होगा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की रात को सामने आई कि इन मजदूरों के सामने रहने और खाने की जो दिक्कतें थी
प्रशासन ने रेन बसेरे में रात को रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन 30 से ज्यादा जो मजदूर है, बच्चे और महिलाओं के साथ के, उनको बिना भोजन किए, बिना खाना खाए रात गुजारनी पड़ी। सबसे बड़ी लापरवाही है यही है कि जिस तरह से मजदूरों का ये कहना है कि हमें अब काम पूरा हो गया, हमने अपने घर जाना है, मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूर है कि जब काम पूरा हो गया तो वेतन कर दीजिए, हम अपने घर चले जाते हैं। बावजूद इसके जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है तो उनको रेन बसेरे में रहने के लिए छोड़ दिया, खाने की व्यवस्था नहीं की। और ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले आया था। न्यूज 18 राजस्थान पे खबर दिखाने के बाद में इसी जगह यही रेन बसेरे में इनको रहने के लिए व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, लेकिन रात को जो लापरवाही देखने को मिली है, वन विभाग के साथ में जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। और वन विभाग इस तरह से बिचौलियों से काम क्यों करवाता है? बिल्कुल दौलत, और ये तमाम सवाल जब प्रशासनिक अधिकारी सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मजदूरों के परिवार है, करीब 30 से ज्यादा मजदूर रेन बसेरे में तो रहे, लेकिन भूखे पेट इन्हें रात बितानी पड़ी। टोंक जिले के मालपुरा में फार्म पॉन्ड में युवक के डूबने की खबर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर शाम 5 बजे के बाद मुंडेती गांव में फार्म पॉन्ड के बाहर युवक के कपड़े और मोबाइल मिलने के बाद मालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से फार्म पॉन्ड से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। मुंडेती गांव के ही राजू भील की तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन रात का अंधेरा और मौके पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 11वीं के छात्र के लापता होने की जानकारी मिल रही है। स्कूल से घर लौटने पर छात्र को तलाश किया जा रहा है। दरअसल वो लौटा नहीं था छात्र, और इसीलिए परिजन परेशान, लगातार उसकी खोजबीन में जुटे। छात्र अजय मीणा के परिजनों ने बसवा थाना पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। छात्र के पिता ने स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा बच्चे के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णावर में पढ़ता है ये छात्र अजय मीणा। बसवा थाना पुलिस भी लापता छात्र की तलाश कर रही है। स्कूल के 3 शिक्षकों के द्वारा छात्र अजय के साथ मारपीट करने का आरोप। शाम 4 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र अब तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद यहां पर पुलिस को जानकारी दी गई और अब पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। 11वीं का ये छात्र है। इसके साथ साथ परिजनों का आरोप स्कूल के ही कुछ टीचर्स पर है कि इस बच्चे के साथ, इस छात्र के साथ मारपीट की गई है। कुमार मीणा। पीटा किसने बच्चे को? अनोखी मैडम ने, डंडा टूट गया उसका। और किसने पीटा है? और गुल्लाना का विश्राम गुरुजी। अच्छा, एक पीटीआई भी। पीटीआई क्या नाम है? वो नाम तो मुकेश मास्टर बता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। सदन में बीजेपी विधायक अविनेश महर्षि ने यह आरोप लगाए हैं। दूसरे मरीज की रिपोर्ट पर विधायक ने अपना इलाज करने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ कहा कि जिन डॉक्टर की सभी तारीफ कर रहे हैं उनकी बानगी मैं बताता हूं। मुझे कोरोना हो गया, RUHS में भर्ती कराया गया। डॉक्टर सुधीर भंडारी आते थे, हालचाल पूछकर चले जाते थे। एक दिन वो टीम के साथ आए और मुझे 2 इंजेक्शन लगवा दिए। दवाइयों के डोज लगातार देने लगे। मेरा जी घबराने लगा। उनके जाने के बाद मैंने नर्सिंग स्टाफ से शीट मंगवाकर देखी तो पता चला कि किसी और की रिपोर्ट पर मेरा गलत इलाज कर दिया गया। बहुत जोरदार डॉक्टर है। मैं सुधीर भंडारी जी की एक वानगी आपके सामने, जो मेरे सामने घटित हुई है, वो मैं मेरे साथ घटित हुई है, वो मैं बताना चाहता हूं। विधायक था, रात को 2 बजे 1:30 बजे टीम के साथ में आते थे। हाउ आर यू MLA साहब? आई एम फाइन, चले जाते थे। एक दिन अचानक सुबह सुबह 15-20 डॉक्टर्स के साथ में मेरे बेड पे पहुंचे। मैं डर गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा कैसे हो आप, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूं। रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने लाल गोला कर रखा। मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरे घर वालों को सूचित कर दिया, सबके फोन आने लग गए। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मुझे क्या है। 2 इंजेक्शन उन्होंने ठोक दिए और पहले सारा डोज देने के बाद में 2 इंजेक्शन और लगाए। मैंने कहा कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, आप बोलिए मत MLA साहब। डॉक्टर सुधीर भंडारी 15 फीट दूर खड़े हो गए। उसके बाद में बोले टोसिलीजुमेब लाओ।
चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने विधानसभा में साफ कहा कि छोटे शहरों के अस्पतालों में डॉक्टरों को रात को हर हाल में रहना होगा। अस्पताल में रात को डॉक्टर नहीं मिला तो सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ के खिलाफ एक्शन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि जोधपुर और सिरोही अस्पताल में जो घटनाएं हुई हैं वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम सीएमएचओ और ब्लॉक सीएमएचओ को पाबंद कर रहे हैं कि रात को 12 बजे भी अस्पताल में डॉक्टर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सीएमएचओ और ब्लॉक सीएमएचओ को रवाना कर देंगे। 2 साल पहले किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, 2 साल पहले किसी का भी नहीं करेंगे। जिसको नौकरी करना होगा जाएगा, फिर दूसरा बैच और हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए ऐसी जो आज बहुत बड़ी कई चीजें हैं सभापति महोदय, ये दुर्घटनाएं होती है, सिरोही की घटना है, जोधपुर की घटना है, कई तरह जगह घटनाएं हुई, पहले जोधपुर में हुआ। इनको रोकने के लिए भी हम प्रभावी कदम उठाए। ये घटना हुई है, ये अपने सबके लिए बहुत चिंताजनक है। सिरोही की हो चाहे जोधपुर की हो, हम पाबंद कर रहे हैं सीएमएचओ और ब्लॉक सीएमएचओ को। अगर रात के 12 बजे भी आएगा वहां डॉक्टर मिलेगा, नहीं तो ब्लॉक सीएमएचओ को रवाना कर देंगे, सीएमएचओ को रवाना कर देंगे। इतना बड़ा सिस्टम बनाया, 5-6 डॉक्टर हैं, ये डॉक्टरों को ठीक तनख्वाह देती है सरकार, सारा हाउस रेंट देती है, फिर क्यों नहीं रहती वहां पर? हम हेडक्वार्टर पर पाबंद करेंगे, 1 अप्रैल के बाद पाबंद कर देंगे। सीएससी पीएससी पर रात को 12 बजे भी कोई पेशेंट जाएगा, अगर डॉक्टर नहीं मिला सीएमएचओ और ब्लॉक सीएमएचओ की छुट्टी हो जाएगी। किसी की शिकायत आने पर हो जाएगी, या तो अपना रवैया ठीक कर ले, डॉक्टर वहां पर रहे, डॉक्टर वहां पर काम करे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेले का आज आपको बता दें कि समापन मेले का हो रहा है। मंदिर में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतार, लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है सुबह सुबह, लेकिन बावजूद उसके भक्तों का जो जोश है वो चरम पर है। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रुक करते हैं संदीप का सीकर से। संदीप, जाहिर तौर पर आज मेले का समापन है और ऐसे में तमाम भक्तों का सैलाब सुबह से उमड़ा हुआ है। बारिश भी हो रही है लेकिन भक्तों का जोश चरम पर है। किस तरह का आस्था का सैलाब वहां पर, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मनु, आज क्योंकि द्वादशी और द्वादशी को मेले का समापन हो जाता है, सबसे पहले तो हम हमारे जो दर्शक हैं उनको आज के दर्शन बाबा के करवा दे रहे हैं, जिससे कि आज द्वादशी को भी दर्शन का विशेष महत्व है। और एकादशी को जो भक्त आते हैं उनमें से काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो द्वादशी को दोबारा से दर्शन करके और फिर जो अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि समापन होने वाला है और कल एकादशी निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी आप कतारों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो अभी भी खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार में भोग लगा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 10-11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जब भी सूरजगढ़ का निशान जो चढ़ता है मंदिर में, वो निशान चढ़ने के बाद जो है वो मेला संपन्न मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी आज दिन भर भी जो है वो बड़ी संख्या में जो भक्त लोग हैं वो पहुंचेंगे। मेला भले ही आज संपन्न हो जाएगा और कल क्योंकि शनिवार रविवार की छुट्टी भी है, इसलिए जो नियमित रूप से आने वाले श्याम भक्त हैं उनकी भी अच्छी तादाद रहेगी। और बहुत से ऐसे श्याम भक्त भी हैं जो मेले पे आते हैं और उसके बाद बाबा के साथ होली खेल करके, खाटू श्याम जी में होली खेल करके वापस आते हैं। तो इसलिए होली तक जो है वो खाटू श्याम जी में अच्छी संख्या में जो श्रद्धालु है वो रहने वाले हैं। और आज की अगर बात करें तो अभी भी जो देख सकते हैं आप किस तरह से जो कतार है वो मंदिर में लगी हुई है, तो माना जा सकता है कि अभी भी पीछे भी जो दूर तक कतार लग रही है। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू में मौजूद है। और इस बार खास तौर पर जो नई व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर के बहुत ही अच्छी शाम भक्तों के लिए व्यवस्था रही और एकादशी के दिन भी जो है वो 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर पा रहे थे। जी संदीप, इसके साथ साथ जरा परंपरा बताइए, रीति रिवाज बताइए, किस तरीके से खाटू श्याम के आज जो लक्की मेले का समापन होता है। देखिए, लक्की मेले का जो समापन होता है 11 के बाद से, जो एकादशी के बाद से जो भक्त लोग हैं वो वापस लौटने लगते हैं। और द्वादशी को जो सूरजगढ़ से निशान आता है, जो सैकड़ों साल से सूरजगढ़ से निशान पदयात्रा आती है और वो एक ही निशान होता है जो बाबा श्याम के शिखर पर चढ़ता है। और वो शिखर पर जब निशान चढ़ जाता है तो उसके बाद ये मान लिया जाता है कि मेला है वो संपन्न हो चुका है। तो वो निशान खाटू श्याम जी पहुंच चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।
तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।